हेलो एंड वेलकम टू अनदर प्रॉपर्टी अपडेट। माय नेम इज अभिमन्यु शर्मा और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए 3 BHK रॉ हाउस जो कि शहीद पथ से मात्र 250 मीटर दूरी पे है। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो मात्र 100 मीटर पे आपका न्यू पब्लिक स्कूल है। अगर मैं मॉल्स की बात करूं तो मॉल्स लाइक लुलु मॉल और फीनिक्स मॉल विद इन 1.5 किलोमीटर है। इकाना स्टेडियम आपका मात्र 1.5 किलोमीटर है। सुल्तानपुर रोड HCL की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र 3 किलोमीटर के अंदर है। बहुत ही प्रीमियम रेजिडेंशियल सोसाइटी है ये आपकी। अगल बगल भी आप सोसाइटी के जो घर देखेंगे वो बहुत ही अच्छे बंगलोज डेवलप किए हुए हैं। कहीं भी आपको खाली जगह यहाँ पे नहीं मिलेगी। नगर निगम में आपका एरिया है, नगर निगम की रोड डेवलप्ड है यहाँ पे। अगर मैं सोसाइटी के अंदर की रोड की बात करूं तो 25 फीट की इंटरक्रॉपिंग रोड हम लोगों ने खुद डेवलप की है। ये एक गेटेड सोसाइटी है। 24/7 आपको यहाँ पे गार्ड की अवेलेबिलिटी मिलेगी, प्लस CCTV कैमरास पूरी सोसाइटी में इंस्टॉल्ड है। तो इससे अच्छा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कि हार्ट ऑफ द सिटी हो वो कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी विद अ वेरी 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 रीजनेबल प्राइस, प्लस एक बहुत ही अच्छा इसके साथ हम लोग ऑफर भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट हम लोग पहले पूरे के पूरे घर का टूर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इस घर में आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल हो रही है, क्या क्या चीजें मिल रही है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक बहुत ही अच्छा ऑफर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए टूर हम स्टार्ट करते हैं इसका। जैसे कि आप यहाँ पे एंटर होते हैं घर के अंदर, आपको एक स्पेशियस वॉच एरिया मिल जाता है जिसमें कि आप एक बड़ी से बड़ी SUV सेडान जो भी गाड़ी आपके पास हो बहुत ही इजीली आप पार्क कर सकते हैं। साथ ही में हमने यहाँ पे सीढ़ी के नीचे आपका इन्वर्टर का जगह भी दे दिया है। इसमें आप इन्वर्टर लगा करके बहुत ही अच्छी तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप आगे आकर के अगर लेफ्ट होते हैं तो यहाँ पे हमने 2 व्हीलर पार्किंग की जगह भी आपको दे दी है। नाउ इस पर्टिकुलर यूनिट में जो चीजें आपकी इंक्लूडेड है उसमें से एक पर्टिकुलर चीज इंक्लूडेड जो है वो है समरसेबल। घर में आपकी 2 एंट्रेंस होती है, एक आपकी पर्सनल एंट्रेंस हो गई, एक आपकी गेस्ट एंट्रेंस होगी। तो चलिए गेस्ट एंट्री से हम लोग एंट्री करते हैं। तो गेस्ट एंट्री जो आप देख रहे हैं ये एक स्पेशियस काफी बड़ा आपको कमरा मिल जाता है, ड्राइंग रूम मिल जाता है जिसमें कि हमने टेक्सचर पेंटिंग करके दी है आपको। साथ ही साथ में जितने भी रूम्स आप यहाँ पे देखेंगे उसमें आपको फॉल सीलिंग भी साथ में मिलेगा। नाउ खिड़कियों की अगर बात करें तो हमने यहाँ पे डबल विंडो कॉन्सेप्ट लगाया है जिसमें कि पहले विंडो जो है उसमें हम आपको एंटी मॉस्किटो नेट लगा करके देते हैं। सेकेंड विंडो जो है वो हमने बाहर से दी है और उसमें हमने शीशा लगा करके दिया है आपको। गेस्ट रूम से आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमने आपको लॉबी एरिया दे दिया है। यहाँ पे लॉबी एरिया के साथ ही साथ हमने राइट में आपको एक ओपन मॉड्यूलर किचन हम आपको तैयार करके दे रहे हैं। तो अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉड्यूलर किचन, ये मॉड्यूलर किचन आपको हूबहू इसी तरीके से डिलीवर होता है जब इस मकान को आप लेते हैं। ये कंप्लीट मॉड्यूलर किचन हम लोग बना करके दे रहे हैं यूनिट के साथ। साथ ही साथ में यहाँ पे चिमनी की जगह खाली है, हम लोग सनफ्रेम की चिमनी भी आपको इसमें लगा करके दे रहे हैं। साइड में आपकी RO की जगह हमने छोड़ दी है। अगर मैं फिटिंग्स की बात करूं तो जितनी भी फिटिंग्स आपको पूरे के पूरे घर पे दिखेंगी वो सोमानी या तो फिर आपका सीरा की फिटिंग। नाउ हम आ जाते हैं जैसे कि आपका किचन है। किचन के अपोजिट आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम जिससे जो कि आपका ड्राइंग रूम से अटैच्ड है कि अगर कोई भी गेस्ट आपके घर पे आता है तो आपको बहुत ही अंदर घर के या रूम्स के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, आपको बाहर से ही आप वॉशरूम भेज सकते हैं अपने गेस्ट को। नो ये जो जगह है यहाँ पे हम आपको सिंक लगा करके देंगे, वॉशरूम से आप निकलेंगे और सीधा यहीं पे सिंक का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब जैसे कि आपने यहाँ पे कॉमन वॉशरूम देखा, कॉमन वॉशरूम के साथ ही लगा हुआ आपका फर्स्ट बेडरूम हो जाता है जिसको कि आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं, राइट, क्योंकि काफी स्पेशियस है ये रूम। साथ ही में इसके आपको मिलता है अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम में भी जितनी फिटिंग्स आपको मिलेगी इसमें हम वेस्टर्न आपको इसमें वेस्टर्न पॉट लगा करके देंगे हम आपको। इसमें भी जितनी फिटिंग्स है वो सीरा एंड सोमानी की है। और अगर आप इस रूम को भी देखते हैं तो हमने वेंटिलेशन के लिए इसमें खिड़की दी है जो कि आपको डायरेक्टली OTS से कनेक्टेड है। नाउ इस रूम में भी अगर आप देखेंगे ध्यान से ऊपर की तरफ तो इसमें भी हमने फॉल सीलिंग बना करके दी है। पूरे ही घर में हमने LED कंसोल लाइट बना करके दी है आपको। अब हम बहुत ही जल्दी से देख लेते हैं अपना सेकेंड बेडरूम।
नो सेकंड बेडरूम की भी अगर मैं बात करूं तो साइज आपको सेम ही लगेगा, काफी स्पेशियस लगेगा। साथ में हमने सेकंड बेडरूम के आपका ओटीएस दे दिया है, जो कि आपका वेंटिलेशन के लिए और इनफैक्ट लाइट के लिए, नेचुरल लाइट सनलाइट के लिए बहुत ही किफायती माना जाता है। नाउ इस बेडरूम में हमने वॉशरूम तो नहीं दिया आपको अटैच, बट हमने यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पेस दे दिया है, जो कि आप एज अ मंदिर यूज कर सकते हैं या तो फिर एज अ ड्रेसिंग रूम यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत ही इजीली आप यहाँ पे वॉल माउंटिंग मिरर लगा करके साथ में कॉलम बना सकते हैं, जिसको कि एज एन अलमीरा आप यूज कर सकते हो और एज अ ड्रेसिंग रूम भी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको देखा जाए तो फॉल सीलिंग आपको इसमें भी मिलती है, एलईडी लाइट्स आपको साथ में लगी हुई मिलती है। पेंट आप पूरे घर में जो पेंट देख रहे हैं ये आपका एशियन पेंट यूज हुआ है। अब जैसे कि आपने यहाँ का नीचे का पार्ट तो देख लिया, मैंने जैसा बताया था आपको कि ये आपका 3 BHK है, 3 कमरे हैं इसका मतलब, तो हमने इसमें एक कमरा ऊपर दिया है। तो चलिए जल्दी से ऊपर का रूम भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेयरकेस में हम लोगों ने मार्बल यूज़ किया है और जो इसकी रेलिंग है वो आपकी स्टेनलेस स्टील जिंदल ब्रांड की यूज़ की है। तो ये आपका थर्ड रूम हो जाता है, जो कि हमने छत पे बनाया है। नाउ इस रूम में भी अगर आप देखेंगे तो हमने आपको एक अटैच वॉशरूम दे दिया है इसके साथ ही साथ में पूरे कमरे में हमने इसमें भी आपको फॉल सीलिंग बना के दिया है। पूरा कमरा फॉल सीलिंग भी बनाया हुआ है। और बहुत ही जल्दी हम बालकनी में चलते हैं, क्योंकि बालकनी का व्यू जो यहाँ का है वो बहुत ही अमेजिंग व्यू है। शाम को अगर आप चाहें अच्छा खासा स्पेस है, ये कम से कम नहीं तो आपका 5 फीट का स्पेस है। जो आपका इसमें मटेरियल यूज हुआ है ये स्टेनलेस स्टील जिंदल का है, टफन ग्लास के साथ। और जो सामने आप देख रहे हैं इसमें ये सारा का सारा आपका टाइल्स यूज हुआ है। चलिए तो फिर अब हम छत पे चलते हैं, और जैसा कि छत पे आते ही आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे कुछ पिलर्स जो है वो हम लोगों ने छोड़ रखे हैं। तो ये पूरा ही मकान पिलर बेस है और ये पिलर्स हम लोगों ने छोड़ दिए हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आप इसके ऊपर डेवलप करना चाहें तो सेम पिलर आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा प्रोजेक्ट का टूर, और आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको हमारा प्रोजेक्ट पसंद है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपने लिए एक स्पेशल ऑफ़र तुरंत फ़ोन पे जानें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे अहेड and keep watching, keep liking the video and do subscribe my channel. Thank you so much.